तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप कि सब अच्छा को बहुत अच्छा को मेरे पैसे रहता तो काम काज हो ही गया है। साफ़ सफाई तो मेरी सारी हो गई है। कपड़े भी धुल गए हैं, सारे के सारे कपड़े भी धो गए, मैंने रख दिए हैं। शावर वावर लेकर आ गई हूँ। सर धोया था आज, क्योंकि जो वहाँ से है ना, वहाँ से बस सर धोए जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है डस्टिंग सी हो जाती है ना घर में, सर में वैसा सा महसूस हो रहा है। तो बाबा धोए जा रही हूँ तुम्हारे कि बस क्लीन हो जाए अच्छे से। हाँ, झरनों में नहाना है ना, फिर हरिद्वार मतलब हर जगह से पानी वैसा होता है ना, खाना सारा वैसे, नदियों का भी, झरनों वर्नों का। तो शुक्र है चश्मे में चल रहा अभी मेरे साथ वही चक्कर होता है। चश्मे में बैठ गई मैं अपने, फिर से तेरा बेटा ना हो गया, देखना पड़ेगा। तो पता चला कि ख़राबी हो गया। तो कृषि बुढ़िया पर शावर लेके वो भी आता होगा, उसके लिए मैंने पोहा भी होकर रख बना दूँगी आते ही उसके। पोहा भी होकर रख रखा है। अब बस वो सुबह राई का खाएगा, राई वाला। राई तो खैर डलती है, बस राई और जीरा, बस यही सिंपल सा खा के जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह कहता मम्मी और प्याज नहीं। तो मैं कहा ठीक है। बस आलू उबाल के रखे हैं, अभी सीटी चेक कर रही हूँ कि निकल दे तो मैं छोले चढ़ा दूँगी। तो इतने छोले वोले होते रहेंगे, पूजा पाठ कर लूँगी, फिर आग पर से आने के बाद अपना खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। यही सोच रही हूँ मैं अभी। और बस अभी तो यहीं तक है। छत पे चलते हैं आज, तो छत पे जाऊंगी। क्रिश तो फ़ोन लेके चला जाएगा मेरा। क्रिश को अभी जाना है ना, तो आज जाना है, क्लास है, तो आज वो जाएगा। तो फ़ोन अब मुझे मिलेगा 2-3 घंटे बाद जब वो आएगा। और उसके पापा को कुछ पता नहीं कितने बजे आए, कितने बजे आए, उनका भी नहीं पता है। आपको मेरी आँखें देखी हैं, ऐसे हो रहा है मुझे, ऐसा कितनी नींद आ रही है, और सोने के टाइम पर नींद भी नहीं आ रही है। ये हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अलग अलग अजीब से कुछ अंदर से बॉडी में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है ना। वो थकन चढ़ रही है, तो लग रहा है कितनी थकन है। और मैं रेगुलर सो रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, मैं फुल रेस्ट ले रही हूँ, है ना। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं। तो यहाँ मैंने पोछा हुआ रेडी कर दिया क्रिश का। और क्रिश हम सबको ना नमकीन बहुत पसंद है इसके अंदर। मैं डालती हूँ इसके ऊपर, चाहे मैं अब ऑनियन डाल दूँ इसके ऊपर, बने बनाए के ऊपर ऑनियन डाल दूँ, हरी मिर्च डाल दूँ, धनिया डाल दूँ, नींबू डाल दूँ, और थोड़ा चाट मसाला डालूँ, मज़ा आ जाता है इसमें खाकर ऐसे। बट हमें इसके अंदर ना ऐसे ही पसंद है। ऑयल तो मैं सिर्फ नाम चारे का डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ऑब्जर्व नहीं कर पाता ज़्यादा ऑयल का। तो अभी आलू ठंडे, आलू को पलट के, ये तो ज़्यादा ही हो गया, वो कर दूँ, चने रख दूँ अभी। चलो ये तो हो गया दीदी। तो भी अभी हमने खाना वाना खाया है, बस खाना वाने का मतलब अभी 1:30 बज रहा है। तो मेरा पास था, मैंने मंदिर का जो निकालना था वो सब दे दा के, खाना वाना खिला के, खा के, सब काम हो गया था मेरे पहले ही। बस अब बच्चों का खाना और मम्मी पापा का रह गया था, उनका भी हो गया। अभी बस फिनिश हुआ है, सारी किचन साफ़ कर दी है, कपड़े भी आ गए हैं ऊपर से। और भाई मैं आज छत पे कपड़े सुखाने गई थी ना, हवा नहीं चल रही थी, आंधी चल रही थी, आंधी इतनी तेज़ थी ना, मुझे आधे से ज़्यादा कपड़े नीचे लाने पड़े। और जो मैं सुखा कर आई थी उन्हें सबको मैं बांध कर आई थी, क्योंकि मेरी ना क्लिप बच्चे जाते हैं, अब ये पता नहीं मेरे बच्चे हैं किसी के, ऐसे उठाते हैं और फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। तो क्लिप सारी बेकार हुई हैं। तो अब क्या, फिर मैंने कपड़ों को बांध कर आई। मैंने कहा उड़ेंगे नहीं, ज़्यादा कपड़े सुखा के नहीं आई, बड़े बड़े जो कपड़े हैं वो, छोटे मोटे तो फिर मैं नीचे तार के ले आई थी। अभी मैं सारे उतार के लाई हूँ। अब मौसम सुबह का तो बहुत सुहाना था, लेकिन अब फिर वही धूप धाप, मौसम एकदम में चेंज हो रहा है। इतनी धूप तो नहीं है, लेकिन हाँ है धूप, इतनी है महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है, ऐसा हो रहा है कुछ। और बस अभी खाना वाना खिलाने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ, और आज मेरा मन कर रहा है एक अच्छी सी मूवी देखने का। तो अब जो दोपहर के टाइम है ना, खाना वाना खिलाने के बाद, ये मेरा बिल्कुल फ्री टाइम होता है। तो जब तक से पापा नहीं उठते हैं, जितनी मूवी कंप्लीट होगी उतनी करूँगी। अभी तो मैं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि खाना वाना खाया है ना सबने, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो अब क्लीन कर फिर करती हूँ, फिर देखती हूँ मूवी अपनी। अब टीवी कर दूँगी बंद और मूवी देखूँगी फ़ोन में, क्योंकि बहुत दिन से ना मूवी वगैरह नहीं देखी, ना वेब सीरीज़ देखी, ना मैंने मूवी देखी।
तो यहाँ पे अभी कपड़े वपड़े आयरन करे हैं अभी और ढेरों करके रख दिए हैं। और ये जो बैठे हैं मेरे साथ में भाई साहब, मेरे भाई साहब नहीं है, आप लोगों के भाई साहब हैं तो ये चल दिया जिम रेडी होकर। आयरन कपड़े मिल जाते हैं तो निकाल लेते हैं और दूसरे वाले ख़राब कर देते हैं। इन लोगों ने, इन तीनों ने मेरे को बहुत परेशान किया हुआ है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कब ये दोनों हाथ लगा के कपड़े निकालेंगे। बस एक कपड़ा ऐसे खींचते हैं और जाए जो भाड़ में जो कुछ हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा, और जिसको देखना वो देखेगा, यानी मैं देखूँगी इन चीज़ों को। तो बस ये रेडी हो गए, अपना निकल रहे हैं। मैं भी बस अपना रेडी होती हूँ और कपड़े हो रहे थे बहुत सारे। और आज मेरे को ना इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं कपड़े आयरन करने बैठी, आधे घंटे मतलब हो गए सारे, आधे से ज़्यादा कपड़े। थोड़े बहुत बचे थे, बहुत थोड़े, एक इनकी ड्रेस बची, 2-3 कपड़े और बचे थे। प्रेस ही ख़राब हो गई मेरी, बंद होना बंद हो गई वो, मतलब गर्म होना बंद हो गई, मैं कह रही बंद होना, गर्म होना बंद हो गई। और लास्ट टाइम पे बिल्कुल, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब। और मैंने हर्षी को कहा, मैंने कहा हर्षी जा ये दिखाया, वो भाई साहब वो थे नहीं, जिसको दिखानी थी वो थे नहीं शॉप पे भैया, तो अब दूसरे को देख के आएंगी। तो दूसरे लिए प्रेस उठाई, फिर उससे प्रेस करा, और मेरे को इतना 1.5 घंटा वेस्ट करा गया, मेरा 1.5 घंटा। मैं सोची थी मेरा पौन घंटे में सब काम हो जाएगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, और डबल ही टाइम लग गया मेरा। कभी कभी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है सच्ची में इन चीज़ों से भी। तो चलिए रेडी होते हैं। मुँह भी नहीं धोया अभी मैंने, सोई तो खैर नहीं थी, लेकिन मुँह धोती हूँ, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं। और अपना क्रिश तो अभी आया नहीं, क्रिश आने वाला है। सोच रही हूँ अगर हवा अच्छी चली छत पे पक्का चल, हवा चल रही है बाहर, तो मैं छत पे जाऊँगी अभी जोत करने के बाद, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 6 तो बजे रहे हैं, तो 6:30 बजे तक छत पे जाएंगे। और यहाँ पे देखो गुन्ना महाराज आ गए हैं हमारे। छोटा बच्चा आ गया, मेरा छोटा बच्चा आ गया। ये खाए थे तू चीज़ खानी है, जो भी चीज़ देखेगा सोचता पता नहीं क्या चीज़ है मेरे को खाने की। आगे देख क्या करो, देखी ना दिखाई दो आगे चला देखो ताऊ ने ये ताऊ ने इस पे ये लगा दिया। बताओ उसको अब शेक बनाना सिखा दिया, खुल गया, अब ये खुश हो जाएगा। ताऊ का दूधू, ताऊ का दूधू, ये क्या, ओए ताली बजाओ बच्चों, सारे बच्चे ताली बजाओ, ताली 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 ताली। ये क्या ताऊ का दूधू। और आप क्या करेंगे ताऊ, ये कैसे करेंगे ताऊ बता। और ये दूध भर गया, अब कौन पिएगा। ये ऐसा जानवर है, भूखा ही रहता है। मम्मी 150 कितने होते हैं? 150 250 होते हैं। 250 गैस क्लियर नहीं, 250 घर में हो रही है ना, घर में बहुत हो रही है। देखो ये स्टेप स्टेप करके कहाँ जा रहा है बच्चा, ये जाएगा फ़ोटो हटाने, ये देखता है ये फ़ोटो, और सबको वो करेगा, और पता क्या करेगा, खींचता है, हमें डर लगता है गिर न जाए इसके ऊपर, और क्योंकि नीचे से पकड़ता है, ऊपर से गिर गई ना, थोड़ी सी ही एकदम अटकी पड़ी है वो कील पे, तो चोट लग जाएगी लड़के को। हर्षी लगना जाए भैया को, देख दे आराम से आराम से। तो भाई यहाँ पे आकर ये सब काम शुरू हो गया है किचन का अपना। सबसे पहले ये दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं, और उसके बाद सिंपल परांठे बनाऊंगी मैं भी। मेरा भी मन कर रहा है सिंपल परांठे खाने का, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए रोटी नहीं खाई, चावल खा रही थी, कल तो मेरा फास्ट था, और मतलब बच्चे भी यही खा रहे थे, तो मन कर रहा है कि सिंपल परांठे तो वही खाएंगे। और ना सूखी सी मिर्ची, जैसे हरी वाली मिर्ची होती है मसाले वाली, उसमें चाट वो मीठा खट्टा डाल के, नमक डाल के ऐसे भूनूंगी, तो ऐसे मन कर रहा है कुछ, और साथ में चाय तो बना ही देंगे, अच्छा लगता है ऐसे। और बस ऐसे बनाकर फटाफट से रेडी करती हूँ, और फिर अपना तो भी टाइम लग जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे कटर ले आए हैं, मैंने इसको कुछ कहा था कि थोड़ा लेके आइए, और इतना सारा ले आया 1 किलो। तो अभी से सबसे बड़ी बात है काटने में प्रॉब्लम होती है, बनने ना बनने में टाइम लगता है, ना खाने में टाइम लगता, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो सब काटने में टाइम लगता है। तो बस वही मैं वही लगेगा मुझे टाइम पास। मैं सोचूँगी ये सब फिनिश करके, और इसके पापा का भी अनार वगैरह फ्रूट वगैरह कट करके, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँ। तो
पहले अनार निकाल देते हैं, दूध गर्म होने का टाइम में थोड़ा सा, और मैं तो फ्रिज में से निकाल देती हूँ सामान। हमारे फ्रिज में तो यही दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा था। पापा इतना सारा घिया उठा के लाया है ना कि मैं बता नहीं सकती। अब हम कटहल बनाएंगे, पापा के लिए घिया बनाऊंगी। कुछ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से शायद उनको लग रहा है कि मेरी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इतनी भी क्या दूसरों को नहीं पसंद आई यार, खा लो लेकिन इतनी नहीं कि हरी सब्ज़ी बस घिया ये वो लगातार। हाँ, बीच बीच में मैं गैप करके खा सकती हूँ। और भरवा करेले ना एक ही बारी बने, अब दोबारा मंगवा कर दोबारा बनाऊंगी। और उस दिन तो बहुत टेस्टी बने थे सब्जी में, बहुत टेस्टी, और कड़वापन भी नहीं था कि कड़वापन, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब मंगवा के फिर से वही बनाएंगे। तो ना निकालिए है, रेट चाकू निकाल लेते हैं और छील भी तैयारी करते हैं। तो मैं फ्रिज में डाल देंगे।